हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी आज दिन है शुक्रवार का और तारीख है 27 और सुबह 4:15 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह मैं 4 बजे उठी थी और 4:15 बजे हम वॉक करने के लिए निकल गए थे और पूरा तेज तेज हम घूम रहे थे जिससे कि बॉडी में पसीना आए। और सुबह सुबह का जो ये हमारा घूमना होता है ना, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो हमारी बॉडी को ना बहुत सारे रोगों से बचाता है। और बॉडी में इतनी एनर्जी हो जाती है कि जो काम 2 घंटे में होगा ना, वो हम 1 घंटे में ही कर लेते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड से काम होता है। बिल्कुल भी आलस नहीं आता है काम करते हुए, तो बहुत ही अच्छा मन भी लगता है काम करने में, बॉडी में एनर्जी भी होती है। तो जब हम इधर से जा रहे थे तो इधर से तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हम उधर से आ रहे थे तो बारिश होने लगी थी बहुत तेज़। तो वहाँ से लेके और घर तक मैंने रनिंग की और पूरा तेज़ तेज़ मतलब हम दौड़ के घर तक पहुँचे। और आके मैंने एक गिलास पानी पिया है और अब मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो सुबह की कुछ आदतें होती हैं जो हमें पूरा दिन तरोताज़ा रखती हैं। और सुबह उठने से अच्छी ना दूसरी कोई आदत नहीं होती, पर यह काफ़ी नहीं होता है दिन भर खुश रहने के लिए। कुछ और भी आदतें होती हैं जो कि हमें अपनानी होती हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, जिस दिन आप सुबह सुस्ती लिए उठते हैं उस दिन आपका पूरा दिन सुस्ती से ही बीतता है। तो ये सच है कि आपकी सुबह की शुरुआत ना पूरे दिन के मूड को सेट करती है। अगर आप सुबह 5 बजे उठकर भी अपने दिन को बेहतर नहीं बना सके तो फिर सुबह उठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सुबह भी उठते हैं और फिर इधर उधर मतलब आलस में ऐसे ही टाइम बिता देते हैं, तो क्या फ़ायदा है सुबह उठने का। तो सुबह की ना कुछ आदत बनाए कि सुबह हमें उठना है। अगर 5 बजे आप उठ जाते हैं तो 5 बजे उठकर भी आप पूरा काम अपना अच्छे से कर सकते हैं, अपने लिए भी ना टाइम निकाल सकते हैं। तो सुबह सुबह सोचे कि हमें अपने अंदर ना 5 आदतें ये डालनी है, और ये वो आदतें हैं जिनसे कि हम खुश भी रह सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश तो अपने आप ही रहेंगे। जैसे कि हम थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो कितने उदास हो जाते हैं, और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो खुश भी रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि हमें कितने बजे उठना है, और उठने के बाद सबसे पहली जो आदत होती है वो होती है हमारे पानी पीने की। अपने दिन की शुरुआत करें पानी पीकर। और आप कहते हो कि दीदी पानी कैसे पिएं और पानी पीने की आदत कैसे बनाएं? तो देखो, बेड टी की तो हम आदत बहुत जल्दी बना लेते हैं, लेकिन पानी की आदत नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि पानी फायदेमंद है। जो जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक होती है ना, उसकी आदत हम बहुत जल्दी अपने अंदर डाल लेते हैं। ये सोचिए कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जबकि जब हम सो रहे होते हैं तो उस बीच में तो हम पानी नहीं पीते हैं, 5-6 घंटे से हमने पानी नहीं पिया होता है। तो उठ के सबसे पहले पानी पिए। पानी हमें बहुत जल्दी हाइड्रेट करता है, पानी की कमी बॉडी के अंदर नहीं होती है, ड्राइनेस बॉडी के अंदर नहीं होती है। जबकि एक कमेंट भी था कि दीदी कब्ज़ के लिए क्या करें? कब्ज़ रहता है जैसे पेट में, पेट साफ़ जल्दी नहीं होता है, ड्राइनेस रहती है, उसी की वजह से ना पेट साफ़ नहीं होता है। तो जैसे कि चाय है ना, चाय हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लाती है। तो चाय, कॉफ़ी, इनकी आदत ना बनाएं, पानी की आदत ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, तो आपके अंदर ना कभी भी ड्राइनेस नहीं होगी। तो ये बात अभी मैं यहीं पे रोक देती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका कमेंट आया था कि दीदी मनी प्लांट में ना लक्ष्मी का वास होता है, तो इसे वॉश बेसन पे ना रखें। तो मैंने इसे वॉश बेसन से हटा दिया है। वैसे इस वॉश बेसन पे ना ज़्यादा मतलब इसका यूज़ नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुल्ला भी कर लेते हैं, हाथ भी धुल लेते हैं। तो मैंने ये सोच के ना फिर इसे यहाँ से हटा दिया। तो आपने मुझे बताया, उसके लिए थैंक यू। और अब मैंने एक तो डाइनिंग पे रख दिया है और एक को मैंने रख दिया है फ्रिज पे, किचन में। तो यहाँ पे अब मैं डाइनिंग साफ मैंने कर दी है, और बाकी डस्टिंग का ना मैं सारा काम कर दूंगी। और कामों की सूची ना मैं रात में ही बना लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या क्या काम करना है। और जैसे कि त्योहार भी आ रहे हैं और घर में भी सफाई भी करनी है, ऊपर छत पे भी सफाई करनी है, तो ये सब चीज़ें ना मैं पहले ही रात में सोच लिया था कि तुझे सुबह कितने टाइम उठना है और कितने टाइम तक क्या काम करना है, क्योंकि 10:30-11 बजे तक ना मुझे सारा टोटल काम करना होता है। और 10:30 बजे अभिमन्यु का लंच भी जाता है, तो उससे पहले मुझे खाने वगैरह का मतलब सारा काम करना होता है। तो ये सब ना मैं पूरा डिसाइड कर लेती हूँ। और सुबह सुबह जो हमारे अंदर एक्टिवनेस रहती है ना, जितनी बॉडी एक्टिव रहती है उतनी पूरा दिन में नहीं रहती। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं ना, उसके बाद जो काम करने का मजा होता है ना, वो पूरे दिन में नहीं होता। दिन में अगर हम काम करते हैं तो वो उस एनर्जी से नहीं करने वाले जिस एनर्जी से हम सुबह सुबह करते हैं। और जितना मतलब सूर्य निकलता चला जाता है ना, उतनी हमारी बॉडी ना डाउन होती चली जाती है। तो यहाँ पे सारा डस्टिंग का मैं काम कर दूंगी। और उसके बाद मुझे आज छत भी साफ करनी है, अपनी कुछ पौधों वगैरह का भी काम करना है। तो नीचे का जो मेरा जरूरी जो काम है, सुबह सुबह का जो काम होता है, और ये काम ना सुबह ही अच्छे लगते हैं, नहीं तो मुझे जितना लेट होता चला जाता है ना, सच बताऊं मेरा काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है।
तो हम बात कर रहे थे आदत की, तो एक आदत तो वही हमारी सुबह उठने की हो गई, उसके बाद हो गई हमारी कि हमें पानी पीना है, और उसके बाद हो गई हमारी जैसे कि हमें घूमना है या योगा करना है। उसके बीच में अगर आपके कोई ज़रूरी काम है तो उन्हें कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं ये काम कर रही हूँ और इसके बाद ही ज़्यादातर आपने देखा होगा नीचे का कुछ काम करके ही मैं ऊपर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए जाती हूँ। आज थोड़ा बाहर घूम के आ गई हूँ, रनिंग करके आ गई हूँ, तो आज मुझे ये तसल्ली हो गया कि आज मैंने ना अपनी बॉडी के लिए बहुत सारा वर्क कर लिया है। और जब मैं घूम लेती हूँ या रनिंग कर लेती हूँ या योगा कर लेती हूँ, तभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बॉडी के लिए कुछ किया है। अगर मैं घर में काम कर रही हूँ ना, चाहे मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ, सुबह मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, तो मुझे मतलब ऐसा महसूस होता रहेगा कि तने अपने लिए ना कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे ये कुछ गमले ना मैं ऊपर पहुंचा दूंगी। ये तो मेरा आर्टिफिशियल प्लांट है, और जो कि ओरिजिनल प्लांट है ना, उनको सबको ऊपर रखवा दूंगी, क्योंकि जैसे कि धूप भी हल्की सी मतलब जरूरी होती है, जो सुबह सुबह की धूप होती है। पौधों इंडोर प्लांट भी ना कुछ टाइम ही ऐसे चलते हैं, जबकि इन्हें काफी टाइम हो गया है। जन्माष्टमी से भी पहले मैंने इन्हें ला के नीचे रखा था, तो उसके बाद अब मैं इन्हें ऊपर रख दूंगी कुछ टाइम के लिए, मतलब 8-10 दिन के लिए ऊपर रख दूंगी, तो इन्हें थोड़ी जो रोशनी होती है वो भी मिलेगी, जबकि नीचे इन्हें वो रोशनी नहीं मिलती है जो कि ऊपर मिलती है। इन्हें मैं कुछ टाइम के लिए ऊपर रख दूंगी, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। और अगर पूरा टाइम नीचे रहते हैं ना, तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर ये अच्छे से नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ गमले सूर्य ने ला के रखे, कुछ सूर्य के पापा ने ला के रखे, और जो एक दो गमला बहुत ज़्यादा छोटा था वो मैंने ला के रखा, क्योंकि मैं ज़्यादा वेट नहीं उठाती हूँ अपनी कमर की वजह से। बस वही है, परहेज रखती हूँ, प्रॉब्लम मुझे कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा परहेज रखती हूँ तो ठीक रहता है। और मुझे डर लगता है, नहीं तो जो मेरी कंडीशन थी, मतलब जब मुझे चोट लगी थी, जो मेरी कंडीशन थी, से सोच के ना बहुत डर लगता है। जब बैकबोन क्रैक हो जाती है ना, तो सच बताऊं उम्मीद खत्म हो जाती है ठीक होने की। लेकिन बस कैसे कैसे पता नहीं भगवान की कृपा थी कि हाँ मैं ठीक हूँ। और कुछ मैंने इतनी मेहनत की कि हाँ मैंने 2-2 3-3 टाइम एक्सरसाइज कमर की है। और आज मैं इतना वजन उठा लेती हूँ, मतलब एक बाल्टी भर के भी पानी की मैं उठा लेती हूँ, जबकि कमर वाली प्रॉब्लम में ना वेट के लिए बिल्कुल डॉक्टर मना कर देते हैं, नीचे बैठने के लिए मना कर देते हैं। और जैसे कि नीचे हम पूजा करते हैं ना बैठ के, तब भी ये बोलते हैं कि या तो पटड़े पे बैठो, नहीं तो नीचे बिल्कुल भी मत बैठो जमीन पे। तो उस तरह से, और अब मैं हर तरह से मतलब बैठती भी हूँ, काम भी करती हूँ। आप मेरे व्लॉग में देखते हैं मैं सारे काम करती हूँ। और जिसको भी कमर की प्रॉब्लम है ना, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने वीडियो डाली हुई हैं। आप एक्सरसाइज करो, 1 टाइम 2 टाइम, सुबह शाम करो या 3-3 टाइम करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि कमर की जो बीमारी है ये एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकती है। कमर में डिस्क वाली प्रॉब्लम हो, जेल वाली प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम है ना, वो उसी से ही ठीक होती है। तो यहाँ पे अभिमन्यु को मैंने एक एप्पल काट के दे दिया था और कुछ किशमिश खिला दिए थे, तो आज वो दही के लिए मना कर रहा था, तो उसे दही नहीं दी थी। यहाँ पे अब मैं ये ओट्स बना दिए हैं मैंने, क्योंकि सूर्य भी कॉलेज जाएगा और हमें भी अभी ऊपर बहुत सारा काम है, क्योंकि छत का ना आज बहुत सारा काम है, तो इसलिए हम भी अपना नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ता ना, सुबह की जो आपाधापी होती है ना काम की, उसमें हम अपना नाश्ता भी भूल जाते हैं। तो आज मैं बिना नहाए ही मतलब मुझे नाश्ता करना पड़ेगा, और खाने की तैयारी भी ना मैं साथ साथ कर दूंगी, क्योंकि ऊपर ना बहुत टाइम लगेगा मुझे। और ऊपर से जब मैं काम करके आऊंगी ना, तो मेरा मन नहीं होगा कि मैं किचन में काम करूं, क्योंकि ऊपर इतनी मिट्टी धूल हो जाती है। और जब गमलों का काम करते हैं, अभी कटिंग भी करनी है, फिर और झाड़ू भी लगानी है, तो सारा कुछ काम करना है, तो फिर मन नहीं करेगा मतलब किचन में खाना बनाने का। तो फिर मन सीधा ये होता है कि अब मैं जाके बस नहा लूं, तो मैं नीचे का ना सारा जो टोटल काम है ना उसको करके जाऊंगी, तो मैं नीचे के काम से ना बिल्कुल फ्री रहूंगी। और ये काम ये देखिए मुझे 10:30 बजे तक कंप्लीट भी करना है, मतलब ऊपर का भी नीचे का भी। तो मैं जैसे भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग ना अपना पूरा काम निपटा दूंगी। तो ये आदत जरूर बनाए कि अपना नाश्ता ना सुबह जरूर कर लें, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और हम लेडीज़ों में ना ये सबसे ख़राब आदत होती है कि हम अपना नाश्ता ना भूल जाती हैं। और जबकि ये देखिए रात में हमने किस टाइम खाना खाया था और तब से कुछ भी नहीं खाया है, तो बॉडी को एनर्जी मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो फ़िलहाल मैं खैर मैं इतना सारा काम करने ऊपर जाऊंगी, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए भी, तो इसलिए मैंने अपना नाश्ता भी कर लिया है। थोड़े से ओट्स खा लिए हैं और कुछ एप्पल खा लिए हैं। तो यहाँ पे जो पनीर मैंने बना के रखा था, पनीर जैसे कि देखा आपने मैंने बना के रखा था, तो उसको कट करके ना मैंने एक डिब्बे में भर के ना वो रख दिया है, वो फ्रिज में। और अब मैं यहाँ पे फटाफट से जो भी मेरे बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो सुबह सुबह ही होते हैं, तो अब मैं इनको साफ करके रख दूंगी। जैसे कि दूध के बर्तन हैं, दही के हैं। वैसे आज मैंने मतलब रात में मैंने दही नहीं जमाई थी, और उसी दूध का ना मैंने पनीर बनाया था। जो अब का दूध आया था वो मैंने ऐसे कैसे ही रख दिया है। और दूध चाय सुबह हमारे घर में मतलब कोई भी नहीं लेता है, ज्यादातर या तो दही लेते हैं, एप्पल लेते हैं, मतलब या तो फ्रूट में कुछ लेंगे या फिर दही लेंगे।
या फिर कभी कभी बनाना शेक बना देती हूँ, तो ऐसा तो कुछ बन जाता है। लेकिन चाय कॉफ़ी सुबह कोई भी नहीं लेता है, और खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। और अगर पराठों के साथ भी लेते हैं ना, तो सुबह जैसे कि पहले एप्पल खा लिया, उसके बाद में जो पराठे ले लिए, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो पराठे बनेंगे तो कभी चाय बन सकती है। और किचन मैंने पूरा साफ कर दिया है, और मैंने बनाई है आज दाल। और दाल बनाना ना मतलब बहुत आसानी लगती है, जैसे कि जब जल्दी में मैं होती हूँ ना, कोई काम मुझे और एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो मैं ना दाल ही बनाती हूँ। और दाल को मैंने साथ साथ छोंक दिया है, और कभी ऐसा होता है कि मैं दाल को ऐसे ही उबाल लेती हूँ और उसके बाद में छोंक लगाती हूँ। और लेकिन आज मैंने साथ के साथ ही ना उसको छोंक दिया है, टमाटर प्याज भी ना उसमें ऐसे ही डाल दिए हैं। तो इस दाल को ना ये बहुत सभी पसंद करते हैं। और अब मैं ना यहाँ पे पोछा लगा लूंगी। तो जैसे कि छत की जो मुझे सफाई करनी है ना, जैसे त्योहार आते हैं तो पहले मैं अपने पौधों की सफाई करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि रोज रोज तो वहाँ पे सफाई होती नहीं है, और वहाँ पे लगता है बहुत सारा सा मुझे टाइम। जैसे कि पौधों की कटिंग करनी होती है, या बंदर कोई गमला तोड़ के चला गया है तो वो दूसरे गमले में लगाने होते हैं। और वैसे भी मतलब सारे पौधों के जो सूखे पत्ते होते हैं वो मैं हटा देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो कटिंग कर देती हूँ। तो अब तो मेरे गमले ना काफ़ी कम हो गए हैं। जब मुझे चोट लगी थी उससे पहले जो मेरी पूरी छत पे गमले थे, जितनी बड़ी छत है ना, मतलब पूरे पे गमले थे। और अब तो वो जैसे कि फिर उनकी केयर नहीं हुई थी, जैसे कि मैं बेड पे काफ़ी टाइम रही थी तो उनकी केयर नहीं हुई थी, तो वो काफ़ी गमले ना सूख गए थे पौधे। और उसके बाद ना ज़्यादा पौधे मैंने खरीद के भी नहीं लगाए हैं, जैसे कि बंदर तोड़ जाते हैं उनकी कटिंग मैं अलग करके लगा देती हूँ। और गुड़हल है, जैसे बरसात में अच्छी होती है, उसकी कटिंग लगा देती हूँ, तो उनसे ही मैंने वो किए हैं। तो अब तो ये दोबारा से मैंने काफ़ी सारे कर लिए हैं, नहीं तो उस टाइम तो इतने भी ये नहीं बचे थे। तो यहाँ पे एक कोने में ना ये मैं कट्टे में मिट्टी करके रखती हूँ। तो नीचे तो जैसे कि रेत मिला लेते हैं ना मिट्टी में, नीचे कट्टे में मैंने वैसी कर रखी है, और ऊपर ये सिंपल वाली मिट्टी कर रखी है। तो इसको भी ना वो बंदर फाड़ के चले गए थे, तो इसमें मैंने मतलब दूसरे कट्टे में कर दिया है, और वो भी करके रख दिया। और अब मैं यहाँ पे ना झाड़ू लगा दूंगी। तो इधर ये ना मेरी तुलसी रखी है, और ये पौधा भी मैंने अभी लगाया है। ये गमला मेरे पास खाली रखा था, तो इसमें ना मैं जैसे कि मेरे किचन के जो छिलके वगैरह होते थे वो ला के डाल देती थी, तो इसमें खाद बन गया था। और उसी में ही ना मैंने ये पौधे लगा दिए हैं। तो पौधे भी ना मेरे काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, मतलब गमले भी काफ़ी बड़े थे, और अब तो काफ़ी गमले अब टूट भी गए हैं, मतलब ख़त्म भी हो गए हैं। और यहाँ पे ये बीच बीच में से ना जो फूल वाली झाड़ू होती है, तो गमलों के बीच में से वो सीखों वाली झाड़ू से कबाड़ नहीं निकलता है, तो वो वहां से मतलब ये निकाल रहे थे। और आज ना मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, मतलब वेट वाला जो भी काम था ना वो सारा इन्होंने ही किया है। और यहाँ पे अब जो पौधे इधर उधर हो रहे हैं उनको भी मैं लाइन से लगा दूंगी। और कुछ जो कोल्ड ड्रिंक्स की भी बोतल होती है ना, उनको काट काट के भी ना मैंने उनमें ना फुलवारी लगा रखी है, उन पे ना फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और उनकी ना ज़्यादा जड़ें नहीं होती, तो उन्हें ज़्यादा मिट्टी की या ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो उसमें ना बहुत सुंदर हो जाती हैं। तो वो मैंने लगा रखी है। लेकिन वो पेंट भी थोड़ा सा उतर गया है ना, तो उसमें इतना ज़्यादा वो दिखाई नहीं देती है, नहीं तो सुंदर बहुत लगती है। वो देखिए सामने ना वो सारी वो ही लगा रखी है मैंने दीवारों पे। तो यहाँ पे अब मैंने वाइपर लगा के मतलब पूरी छत मेरी साफ हो गई है, ये देखिए एकदम चकाचक। और जब छत साफ हो जाती है ना, तो सच बताऊं नीचे जाने का बिल्कुल मन भी नहीं करता। और मैंने ये पौधे ना इसीलिए लगा रखे हैं कि अगर मैं ऊपर घूमने के लिए आती हूँ, देखो ऑक्सीजन आजकल ना बहुत ज़्यादा कमी हो गई है ऑक्सीजन की, जैसे कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, फैक्ट्रियाँ हो गई हैं, तो इसलिए शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ मिलती है। तो इसलिए अपनी छत पे भी पौधे लगाओ, घर में भी लगाओ, वो अच्छे रहते हैं। और जो ऑक्सीजन प्लांट नीचे के लिए होते हैं ना, वो भी अच्छे रहते हैं। लेकिन उनको ना कुछ टाइम के लिए थोड़ी रोशनी के लिए रखना होता है, क्योंकि नीचे ना बहुत अंधेरा अंधेरा रहता है, तो उसमें वो प्लांट्स ना अच्छे से नहीं चलते हैं। मतलब काफ़ी टाइम चल जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वो मुरझाने लगते हैं। तो इसलिए फिर अब जैसे कि मैंने उन्हें ऊपर रख दिया है ना, तो वो एक हफ्ते में ही ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पे अब मैं नहा ली हूँ, और नहा के अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। बस रोटी बनानी ही मेरी रह गई थी, और अभिमन्यु का 10:30 बजे के करीब लंच का भी टाइम हो जाता है। तो सबका खाना भी हो गया है, और अभिमन्यु का लंच भी मैंने दे दिया है। और उसके बाद जो कपड़े मैं धुलने के लिए डाल के गई थी ना, वो भी कपड़े मेरे सूख गए हैं। तो आपका ये कमेंट था कि दीदी सुबह से लेके जो झाड़ू पोछा मतलब पूरा जो टोटल काम होता है उसका व्लॉग बनाओ। तो आज ये उसी का ही व्लॉग है। और आपका ये भी कमेंट था कि दीदी 15-20 मिनट का जो व्लॉग होता है वो बनाओ, और बालों का अपने जैसे कि नीचे कटिंग करते हैं उनका उसका व्लॉग बनाओ। तो आगे अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, और नवरात्र में जैसे कि मैं अपने बालों की नीचे से कटिंग करूंगी, तो तब आपको दिखाऊंगी। और जैसे कि मेहंदी लगाऊंगी वो भी दिखाऊंगी। आप कहते हैं कौन सी मेहंदी लगाते हैं, हम कलर लगा लेते हैं। तो कलर तो मैं मतलब बालों में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास हरी मेहंदी है, नेहा जो मेहंदी आती है हरी, वो ही मैं बालों में लगाती हूँ। और अब जब लगाऊंगी ना तब आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं बालों में तेल लगा लूंगी।
और बालों में तेल ना मैं ज़रूर लगाती हूँ, और ये वही मतलब कोकोनट ऑयल है, और वो मेरा ख़त्म हो गया है, मतलब दूसरे डब्बे का ख़त्म हो गया है। ये इस डब्बे में जो करके रखा था इसका भी चल रहा है, तो इसे ही मैं लगाती हूँ, और फिलहाल तो इसे ही लगा रही हूँ। और सर्दी जैसे आएंगी तो फिर मैं आंवले का ही जो तेल है मेरा वही लगाऊंगी, जो शांति निहार आंवला होता है, तो वो ही लगाऊंगी। तो बालों के लिए बहुत सारे मतलब कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे बाल बहुत ड्राई हैं, तो जैसे अभी आने वाले जो मौसम आएगा ना, जो सर्दी का मौसम आएगा, उसमें वो और भी ज़्यादा ड्राई होंगे। तो उसके लिए बालों में तेल ज़रूर लगाओ, और रात में अगर हो सके रात में जैसे धुलने से पहले रात में मालिश कर लो, और सुबह बालों को धुल दो। और मतलब थोड़ी सी केयर करना ज़रूरी हो जाएगा आगे, क्योंकि डैंड्रफ फिर बालों में ज़्यादा बनेगा, जैसे ड्राइनेस होगी तो डैंड्रफ ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए रात में सोने से पहले अपनी नाभि में जैसे तेल भी लगा सकते हैं, उससे भी डैंड्रफ नहीं होता है। अगर डैंड्रफ से बचना है, ड्राइनेस से बचना है, तो अभी से ये चीज़ें स्टार्ट कर दे। जैसे कि रात में सोने के लिए जाते हैं तो जो सरसों का तेल होता है उसको रात में सोने से पहले अपनी नाभि में लगा लें, और बिल्कुल भी मतलब डैंड्रफ नहीं होगा, और ड्राइनेस भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये कुछ देसी नुस्खे हैं जो कि मुझे पता होता है, वो मैं आपको बताती रहती हूँ। और ये जो आज 5 आदतें मैंने आपको बताई हैं, सुबह उठने की, योगा करने की, पानी पीने की, और अपना नाश्ता करने की, और अपने कामों की सूची बनाने की। अपने कामों की जब हम एक वो लिस्ट बना लेते हैं तो काम हमारे फटाफट से हो जाते हैं। ये कुछ सुबह की आदतें ना अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। खुश रहें और स्वस्थ रहें। और आप स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, तो आपसे आपका परिवार भी खुश रहेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे। क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं ना, तभी हम सबको ठीक से रख सकते हैं। अगर हम ही परेशान हैं तो कैसे? सबका खाना पीना, घर का सारा काम, सब कुछ एक लेडीज़ की ही जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे अब मैंने अपनी अलमारी भी लगा दी है, तो अलमारी ना मेरी ही मतलब ऐसे हो रखी थी, इधर उधर सारे कपड़े हो रहे थे। ये जितने भी अनारकली कुर्ते हैं उनको मैं यहाँ पे हैंगर में लगा दूंगी, और जो स्ट्रेट कुर्ते होते हैं ना वो मेरे अलग एक साइड रखे रहते हैं दूसरी अलमारी में। और मैंने ना गाने चला रखे थे, जैसे कि 9-10 बजे के करीब हमारे भजन बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं गाने चला लेती हूँ, और उसके बाद अपना काम करती हूँ। और इस तरह से ना काम करने में मेरा बहुत मन लगता है। तो कपड़े भी मैंने लगा दिए हैं, काम मेरा सारा हो गया है। तो अब मैं वीडियो रोकूंगी यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।